अब टेम्परेचर, हेलो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में जानिए। टेम्परेचर 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 मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। तीन कॉमन स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो उसको देखिए, एक होता है एसआई स्केल और केल्विन स्केल, मेजर इन केल्विन के। एक एसआई स्केल होता है, एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का केल्विन, उसको केल्विन स्केल मेजर इन केल्विन के, उसका के से डिनोट किया जाता है। उसका सेल्सियस स्केल दूसरा होता है, सेल्सियस स्केल मेजर इन डिग्री सेल्सियस, तो उसको इससे सेल्सियस को डोनेट किया जाता है। और तीसरा होता है फेरेनाइट स्केल मेजर इन डिग्री फेरेनाइट, तो उसको फेरेनाइट स्केल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए तीन स्केल का होता है, केल्विन स्केल, सेल्सियस का फेरेनाइट स्केल। देखिए तो फेरेनाइट स्केल पुराने समय में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलता था फेरेनाइट स्केल। लेकिन अब धीरे धीरे बाद में सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल ही अमेरिका में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अभी दो ही मेनली चल रहा है, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन के। तो ये हो गया। अच्छा देखिए, अच्छा ये जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल में जो है ना सो टेम्परेचर है ना कैलिब्रेटेड होता है। सेल्सियस स्केल में क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें 100 पार्ट में है ना, 100 पार्ट में बांटा गया है। तो ये सेल्सियस स्केल में। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में है ना 132 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 फ़ारेनहाइट पर जाके अंत होता है। तो इसको कितना में ये होता है ना 32 फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 212 फ़ारेनहाइट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये हो गया। तो इसमें ना ये इसके 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट के बीच में कितना का अंतर होता है? 180 फ़ारेनहाइट का अंतर होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। और सेल्सियस स्केल में 100 का अंतर होता है। 0 to 100 में 100 का इसमें ये होता है। अब इसके बाद आगे का रिलेशन, अब रिलेशनशिप देखिए फ़ारेनहाइट। अब रिलेशनशिप देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन देखिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और 1.8 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेशनशिप देखिए, द टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर related to each other by the following relationship. The temperature on the two scale Celsius scale or Fahrenheit scale are related to each other by the following relationship. अच्छा 1 डिग्री Fahrenheit is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 1 डिग्री Fahrenheit is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वी यूज द फॉर्मूला। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब देखिए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में तो 1 डिग्री सेल्सियस
1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 5 ये ब्रैकेट में है 1 फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये हो गया रिलेशनशिप हो गया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अब SI यूनिट according to SI system the unit of temperature is Kelvin. According to SI system the unit of temperature is Kelvin. On Kelvin scale the lowest possible temperature is equal to 0 Kelvin or 0 K। देखिए on Kelvin scale the lowest possible temperature is equal to 0 Kelvin or 0 Kelvin or 0 K। On Kelvin scale the freezing point of water is minus 273.1.5। On Kelvin scale the freezing point of water is minus 273.1.5 K and boiling point of water is 373.155 and boiling point of water is 373.15 K। The coldest possible temperature 0 K becomes minus 273.1.5। The coldest possible temperature 0 K becomes minus 273.15 degree Celsius and it is also sometimes called absolute zero। The coldest possible temperature 0 K becomes minus 273.15 degree Celsius and it is also sometimes called absolute zero। तो ये है केल्विन टेम्परेचर के बारे में। The Kelvin scale is related to Celsius scale। Relationship between Kelvin and Celsius। Relationship between Kelvin scale and Celsius scale। देखिए केल्विन इक्वल टू, अब देखिए रिलेशनशिप केल्विन और सेल्सियस स्केल में केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। अच्छा केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ये हो गया केल्विन और सेल्सियस स्केल में रिलेशनशिप। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। तो ये रिलेशनशिप है केल्विन और सेल्सियस में। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशनशिप देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में 373 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में होता है 273 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में होता है 273 केल्विन होता है। ये रिलेशनशिप हुआ सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कितना होता है उसका विवरण दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में कितना होता है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ये सबका
बारे में जानकारी दिया गया है, विवरण।